इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अर्घ पद प्राप्त दिव्यार्घम द्रोपामि ते। चलिए इस जयमाला और जयमाला का श्रीफल दोनों पुण्यार्चक परिवार के लिए दे दें। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के, जय हो, दोनों हाथ ऊपर। अर्चन के सुमन समर्पित है हर साई जगती के कण कण। कर्नाटक के सदलगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया, मल्लप्पा पूज्य पिता श्री को अरु समय मति कृत कृत्य किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने 60 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब शिवपथ पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की छेनी से गिरी कर में काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम स्यादवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के हो, तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने, तुम नकल पड़े वश इसीलिए भटके अटकों को पत देने। वह बंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम्ही कैसा सम्मोहन है या है कोई जादू टोना, जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी बिलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला, जैन गीत गागर में तुम मानो सागर भर डाला। ये शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना, सुर ताल मृद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द अरो जय अर्घ बैठने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ओम रोम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ते दिव्यार्घम द्रुपामि ते। बोले संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो यहाँ लोग खड़े सब नीचे पहुंच जावे, जब आपको बुलाया जाए तभी आप यहाँ पर आएंगे। और आइए आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत में आमंत्रित करूंगा दो परिवार को जिन्होंने आज परम पूज्य गुरुदेव के 50वें आचार्य पदारोहण दिवस के पावन अवसर पर प्रातःकालीन वेला में अभिषेक शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। प्रथम परिवार को वे आएंगे, परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। स्वर्गीय चेतन दास जी, स्वर्गीय मुकेश जी, श्रीमती उनके परिवार से श्रीमती कीर्ति जी, मृणाल कुणाल, मेट्रो दिल्ली, और साथ में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी ये आएंगे। परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में जी। और आइए चातुर्मास निष्ठापन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ऐसे चातुर्मास की अतिशयकारी प्रभावना में जिन्होंने
सहयोग प्रदान किया है। ऐसे अमृत सिद्धि कलश पुण्यार्जक परिवार मैं आमंत्रित करूंगा। श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी परिवार वे आएंगे। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन मैं निवेदन करना चाहूंगा। विकर्ष भैया थोड़ा सा इनको साइड करना। श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी परिवार बिट्टू भैया आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में श्री फलसवा की गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मैं संगस्त दोनों भैयाओं को आमंत्रित करूंगा। सारांश भैया, रूपेश भैया, ये दोनों आएंगे हमारे अमृत सिद्धि कलश पुण्यार्जक परिवार के लिए अपने हाथों से मंगल में मंगलकाली कलश प्रदान करेंगे। आइए। और साथ में ब्रह्मचारी अभिभावी भी रहेंगे साथ में। आइए, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ। आइए, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और शाश्वत सिद्धि कलश रखने का जिन्होंने सौभाग्य अर्जित किया था, ऐसे श्रावक सृष्टि बाबूलाल जी, अखिलेश जी, सतभैया परिवार टीकमगढ़, जोरदार ट्रस्टी गुणायतन, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। मैं पुनः निवेदन करूंगा हमारे सारांश भैया, रूपेश भैया और अभय भैया जी, उनको ये मंगल कलश प्रदान करके जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही अखिलेश सतभैया जी को आमंत्रित करूंगा पूरे परिवार के साथ। वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में श्री फलसवा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इन्होंने इस चातुर्मास की अतिशयकारी प्रभावना के लिए अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से एक मंगल कलश स्थापित किया था। हमारे रूपेश भैया, सारांश भैया अपने हाथों से इस परिवार के लिए मंगल भावना के साथ मंगल कलश प्रदान करेंगे। दादाजी, साथ में अभय भैया जी, दादाजी इन्होंने अमृत शाश्वत सिद्धि कलश रखने का ये सौभाग्य अर्जित किया था। बाबूलाल जी, अखिलेश कुमार जी, सतभैया परिवार गुणायतन ट्रस्टी और टीकमगढ़ से हमारे बीच में हैं और वो कलश प्राप्त करे। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और साथ ही एक कलश संजय जी, नीलम जी गोधा परिवार ने रखने का सौभाग्य अर्जित किया था। वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी आए। और पुनः निवेदन करूंगा सारांश भैया जी, रूपेश भैया जी और अभय भैया जी, उनको ये मंगल कलश प्रदान करके उनके जीवन को मंगलमय करें और पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करें। संजय नीलम जी गोधा जो ट्रस्टी गुणायतन हैं, इन्होंने भी कलश स्थापना करने की सौभाग्य प्राप्त किया था। वे आए और तीनों भैया जी के हाथ से कलश प्राप्त करके जीवन धन्य करें। और आइए, मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आज के दोनों पुण्यार्जक, हाँ, स्वर्गीय चेतन दास जी, स्वर्गीय मुकेश जी, उनके परिवार से श्रीमती कीर्ति जी, मृणाल जी, कुणाल, मेट्रो दिल्ली। और साथ में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकांत पटनी, ये आए। अपने हाथों से परम पूज्य मुनिवर के करकमल में साथ भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए। और इसी क्रम में रोहतक निवासी श्रीमती शोभा जैन, वाइफ ऑफ जितेंद्र जी विशाखा, वाइफ ऑफ अक्षय जी, सपरिवार प्रज्ञा जैन, वाइफ ऑफ हर्षित कल्पना रोहतक, ये दोनों परिवार आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और साथ भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अनुराग शिल्पी सोदिया, गढ़कोटा, मुंबई, ये भी आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में साथ भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जिनवाणी जगमैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। और श्रीमती शिल्पी शोधिया, गढ़ाकोटा, मुंबई, वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और पुनः एक बार आमंत्रित करूंगा कीर्ति, श्रीमती कीर्ति जी, मृणाल जी, मेट्रो दिल्ली, श्रीमती चंद्रिका जी, पाटनी। सबसे पहले ये आएंगे। परम पूज्य मुनिवर की चरण वंदना पाद प्रचालन के माध्यम से संपन्न करेंगे। तुति पर रुक जाइए, रुक जाना भैया। थाली लेके आओ, थाली लेके आइए जल्दी।
और जी तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने, तेरे चरणों की धूल बाबा। और आइए द्वितीय परिवार को आमंत्रित करूंगा। रोहतक निवासी श्रीमती शोभा जी, भाई पाप जितेंद्र जी, सब परिवार परम पूज मुनिवर की चरण वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मैं हमारे संगस्थ दोनों भैया को आमंत्रित करूंगा। आचार्य पदार्णों के पावन दिवस पर गुरु वंदना के रूप में पात्र प्रक्षालन की विधि संपन्न करेंगे। सर्वेश भैया जी, महाराज जी, अनुराग शोधिया परिवार ये भी आएंगे, और हेमा जी अजमेरा गोंदिया ये परिवार आएंगे। परम पूज मुनिवर की गुरु वंदना के रूप में पात्र प्रक्षालन विधि का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं संगस्थ दोनों भैया को आमंत्रित करूंगा, वे भी आए आज आचार्य पदार्पण दिवस के पावन अवसर पर पात्र प्रक्षालन विधि का कार्यक्रम संपन्न करें। डॉक्टर अतुल जी सिंघई भोपाल हमारे बीच सब परिवार उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा वे आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए। बंधु मैं कहना चाहूंगा, ये जैन समाज का वो व्यक्तित्व है, वो गौरवशाली परिवार हैं जिन्होंने कोविड काल में बहुत ही मरीजों की सेवा की है। जोरदार ताली बजाकर हमारे अतुल जी सिंघई भोपाल उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्री पलचा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। शोधिया परिवार से उनके माता पिता आए, वे भी पात्र प्रक्षालन विधि संपन्न करेंगे। और आइए आज परम पूज गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 50वां आचार्य पदार्पण दिवस का कार्यक्रम है, जो पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व में, क्या पूरे 3 लोक में ये आयोजन चल रहा है। ऐसे पावन अवसर पर हम और आप तीर्थराज संवेशकर की तलट्टी में स्थित गुणायतन परिसर से क्षमा करना, मैंने एक नाम गलत बोल दिया। दिल्ली मेट्रो परिवार से हमारे स्वर्गीय मुकेश जी जैन के पिता चेतन दास जी और उनके परिवार की बहू श्रीमती कीर्ति जैन मृणाल कुणाल, इनके परिवार के द्वारा आज शांति धारा हुई। पात्र प्रक्षालन साथ भेंट करने का, मांगलिक क्रियाएं करने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। गलती से इनके पिताश्री का नाम मैंने स्वर्गीय लिख दिया था, क्षमा चाहूंगा। आइए हमारे संगस्थ भैया लोग पात्र प्रक्षालन विधि संपन्न कर रहे हैं। जय कुमार जी जन जे के मशाला वे आएंगे, श्री प्रचा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, श्रीफल अगर आपने चढ़ा लिया है तो स्थान खाली कर दें। जे के मशाला परिवार वे भी आए, श्री प्रचा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और आइए सभी और आइए संत श्रोमणी गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदार्पण दिवस के पावन अवसर पर हम युगल मुनि महाराज की दिव्य देशना का लाभ लें। उसके पहले जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से, और यहाँ पर देश विदेश से जो श्रावक श्राविका जैन समाज के आए हैं उन सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लें। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी हरे सागर जी महाराज की। और आइए आप सभी की ओर से परम पूज गुरुवर्ष निवेदन मंगल देशना के माध्यम से श्रीमान सुनील जी मुंबई हमारे बीच उपस्थित हैं, वे भी आए श्री प्रचा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमान सुनील जी आइए साहब, सभी बैठ जावे यथास्थान। संजय माइक। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले। और इससे पूर्व कि मैं महामंत्र के लिए आप सबको तैयार करूं, आज की स्थिति में परम पूज्य गुरुदेव की पावन वंदना के भाव से सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ें और उनके चरणों में अपनी ओर से भावनापूर्ण वंदना अर्पित करें। हे गुरुदेव,
आज के इस 50वें आचार्य पदारोहण दिवस के अवसर पर आज के इस 50वें आचार्य पदारोहण दिवस पर हम आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, यह प्रार्थना करते कि हैं आपका यह शासन और छत्र छाया हम सब पर युगों युगों तक बनी रहे। चलिए इसी भाव के साथ नमन करें आज गुरुदेव को और अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी अपने स्थान में। नमोकार के लिए तैयार हो जाए। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणो नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणं नमो आयर्याणो नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणो नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सव्यसाहुणो एषो पंचनमो यारो ऐसो पंचनमो यारो सवपावपनाशिनो शव्यपावपनाशिनो मंगलालं च सव्येशिं मंगलाळं च शवेशं परमं होयि मंगलम् परमं होयि मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री हरेश सागर जी महाराज की। आज का दिन श्रवण संस्कृति के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज की तिथि में जो कुछ घटा मेरी दृष्टि में वह महज एक घटना नहीं अपितु नए युग की शुरुआत है। हम सबको पता है कि आज की तिथि में आचार्य महाराज को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया। यदि केवल इतनी सी घटना को हम लेते हैं तो इस अर्थ में हर दिन किसी न किसी आचार्य का आचार्य पदारोहण हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी पूरी परंपरा ही आचार्यों की परंपरा है। ओम। थोड़ी देर उन लोगों को भी बोल दो कि प्रवचन सुन ले, बैठ जाओ शांति से। तो मैं आप सबसे कह रहा था, यदि उस दृष्टि से हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इस अर्थ में तो हर दिन किसी न किसी आचार्य का आचार्य पदारोहण दिवस है। लेकिन मैंने कहा आज की स्थिति में एक नए युग की शुरुआत हुई। ऐसा मैंने केवल इसलिए कहा कि आज की तिथि में हमें न केवल एक आचार्य मिले अपितु
शुद्ध आचार का प्रवर्तन करने की परिपाटी भी मिली। हम सबको पता है आज से 50 वर्ष पूर्व हमारे समाज की क्या स्थिति थी और मुनियों की क्या स्थिति थी। उस समय मुनियों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी और समाज में मुनियों की मान्यता भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। समाज का एक वर्ग मुनियों के प्रति आस्थाहीन बन गया था और ये घोषित सा कर दिया था कि पंचम काल में सच्चे मुनि का होना असंभव है। गुरुराम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज को दीक्षित कर और दीक्षित करने के बाद अपने पद पर प्रतिष्ठित कर हमारी समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया। पूरी की पूरी श्रमण परंपरा पर एक बहुत बड़ा उपकार किया। आज के संदर्भ में मैं 4 बातें आप सबसे कहूँगा। आचार्य कौन, आचार्यत्व क्या, आचार्य की जरूरत क्या और आचार्य की गरिमा क्या। आचार्य कौन, आचार्यत्व क्यों, आचार्य की जरूरत क्या और आचार्य की गरिमा क्यों। आचार्य कौन है? जो स्वयं शुद्ध आचार की चर्या करते हुए संघ को आचार का पालन कराते हैं, जो आचारवान व्यवहारवान आदि गुणों से मंडित हो वो आचार्य कहलाता है। किसी के नाम के आगे आचार्य लग जाना बड़ी बात नहीं है। आज के युग में तो ये बहुत सुलभ हो गई, लेकिन आचार्य होने के साथ साथ आचार्यत्व के साथ जुड़े रहना और आचार्यत्व की गरिमा को बनाए रखना ये बहुत दुर्लभ है। और ये चारों बातें हमें एक साथ परम पूज्य गुरुदेव में दिखाई पड़ती हैं। वे एक आचार्य हैं, संघ के नायक हैं और वो आचार्य केवल संघ के नायक होने के अर्थ में नहीं है, अपितु वह आचार्यत्व की गरिमा से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। वे आचारवान हैं, अर्थात वो जो कहते हैं उसे पहले खुद करते हैं और कहने से पहले करते हैं, इसलिए उनके वचनों का असर भी पड़ता है। एक बात सदैव ध्यान में रखने की है, हमारे वचनों से ज्यादा प्रभाव हमारी चर्या का पड़ता है। मैं सोचता हूं ज्ञान सागर जी महाराज के पास अन्य विकल्प भी थे, पर अन्य विकल्पों को गौण करके उन्होंने आचार्य महाराज को ही आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित क्यों किया? मेरी समझ में ऐसा उन्होंने केवल इसलिए किया कि अन्य किसी को आचार्य बनाते तो हमें आचार्य भले मिल जाता, पर आचार्यत्व की जो गरिमा आचार्य विद्यासागर में है वो नहीं मिलती। आचार्य महाराज से आचार्यत्व प्रतिष्ठित हुआ है। हम सुनते हैं कि किसी युग में
12-12 हजार मुनियों का संग हुआ करता था। आचार्य भद्रबाहु जैसे आचार्य उनका नेतृत्व करते थे, हमने देखा नहीं। लेकिन आज इतने बड़े संघ का इतना कुशल नेतृत्व कर रहे हैं, यह उनके आचार्यत्व की गरिमा को दर्शाता है। 4 व्यक्ति के परिवार को चलाना बहुत कठिन है जिनका एक खून है, पर इतनी बड़ी संख्या में रहने वाले संघ को, इतने विशाल संघ को, जो अलग अलग देश और प्रदेश से आए हुए, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए, अलग अलग संस्कारों में पले बढ़े हुए, उनको दीक्षित करके उनको अनुशासित करना, उनका संग्रह और अनुग्रह करना और सबको एकजुट बनाए रखना सबके बस की बात नहीं है। ये आचार्यत्व है। उनका तेज, उनका प्रताप आज भी सब पर उतना ही प्रभावी दिखता है। ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा? लोक में अनेक आचार्य हैं और जो भी आचार्य हैं वे संघ के नायक हैं। आचार्य होने के कारण उनका गौरव है, लेकिन आचार्यत्व की जो गरिमा आचार्य महाराज में दिखती है, मेरे देखे वर्तमान के किसी आचार्य में मैंने नहीं देखा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके व्यक्तित्व में ऐसी गहराई है, अध्यात्म उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है और वे अपनी चर्या में कहीं किसी प्रकार का समझौता नहीं करते और शिष्यों के लिए भी ऐसे ही करते हैं और ऐसी अपेक्षा रखते हैं। आज पूरा संघ बंधा हुआ है। आज हम जैसे 35-35, 40-40 साल के साधु भी उनके आगे एक शिशु की तरह रहते हैं। उनके एक आदेश निर्देश की उपेक्षा या अवहेलना करने का भाव भी नहीं रखते। आखिर ये सब क्यों कर हुआ? अनायास नहीं, ये उनके प्रतापी व्यक्तित्व का प्रमाण है। जब सन 2001 में कुंडलपुर का महोत्सव हुआ, उस महोत्सव के दरमियान मैंने एक दिन गुरुदेव से एक बात कही, गुरुदेव आपका तो बड़ा प्रताप है, आचार्य शांति सागर जी महाराज से भी बड़ा प्रताप। क्यों? महाराज जी शांति सागर जी के जीवन काल में भी उनके कुछ शिष्य आचार्य बन गए थे, पर आज आपका संघ उनके संघ से कई गुना बड़ा और पूरा संघ बंधा हुआ है। ये आपके प्रताप का ही तो प्रमाण है। जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, मैं कौन होता हूं बांधने वाला? जब तक तुम लोग आज्ञा मान रहे हो, बंधे हो, छोड़ दोगे सब छूट जाओगे। ये अकिंचनत्व का भाव, ये अकर्तृत्व का भाव, यही उनके जीवन का सबसे बड़ा वैशिष्ट है। आचार्य होना और आचार्यत्व से मंडित होना, इसमें बड़ा अंतर है। हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे महान विभूति हमें प्राप्त हुई, जिनको हमने अपने आचार्य के रूप में स्वीकारा और उन्हें की शरण ली और उनके आचार्यत्व के शासन में आज हम अपने जीवन को निखार रहे हैं।
उन्होंने जैन शासन को एक नई पहचान दी है। वे एक ऐसे संत के रूप में प्रतिष्ठापित हुए जो अध्यात्मनिष्ठ आचार्यनिष्ठ तो थे ही, जैन मान्य से जगत मान्य बन गए। वो आचार्य हुए जिन्होंने धर्म के व्यवहारिक स्वरूप को व्याख्यायित करके प्रवर्तित किया और जैन धर्म को लोक मान्य बनाने का श्रेष्ठतम उपक्रम किया। अमित शाह जी जब पहली बार गुरुदेव के चरणों में आए थे तो उन्होंने मंच से एक बात कही। कुंडलपुर में करीब 28 मिनट तक वो गुरु चरणों में थे, 35 मिनट तक। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं 35 मिनट तक गुरुदेव से मैंने चर्चा की, लेकिन पूरी चर्चा में उन्होंने न तो क्षेत्र की चर्चा की, न संघ की चर्चा की, न समाज की चर्चा की। उनकी पूरी चर्चा में जो कुछ भी था वह केवल राष्ट्र था। और मैंने पहली बार ऐसे किसी संत को देखा है जो राष्ट्र हित को अत्यंत व्यापकता से देखते हैं। उनकी निकट जाओगे तब पता लगेगा कि आखिर में वे क्या हैं। जब नेमावर से बिहार हुआ 2 साल पहले, तो रास्ते में सतवास में हम लोग रुके हुए थे। कुछ लोगों ने आकर के बताया कि गुरुदेव, जबलपुर और उसके आसपास फसल में एक विशेष प्रकार का कीड़ा है जो दिन में 3 इंच नीचे जमीन के अंदर चला जाता है और रात में बाहर निकल करके पूरा खेत साफ कर देता है। ऐसी घटनाएं तो सब कोई सुनते हैं। सुन करके हाँ भैया आप क्या करें, ऐसा हो रहा है, इतनी ना प्रतिक्रिया होती। शाम को आचार्य भक्ति के बाद जब उनके चरणों में हम लोग जाते तो देखा एक दिन गुरुदेव बड़े शांत बैठे हुए। अब वहां सब बैठे थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। थोड़ी देर बाद जब मैं पहुंचा तो बातचीत को छेड़ने के क्रम में मैंने कहा, गुरुदेव ऐसा लगता है जैसे आज हम लोगों से कोई गलती हो गई। तब उन्होंने अपना मौन खोला। बोला, गलती की बात नहीं, मैं सोच रहा हूं कि इस धरती का क्या होगा। और उस समय उनकी आंखों में करुणा झर रही थी कि ऐसा कैसा काल आ गया, ये कितना बड़ा विप्लव है। क्षेमम सर्वप्र जाना, ये उद्गार उनके मुख से निकला। तब मुझे लगा कि कितना प्रगाढ़ अपाय विचय धर्म ध्यान है। लोक हित की मंगल कामना किसी उत्कृष्ट संवेदनशील संत के हृदय में ही हो सकती है, हर किसी में नहीं। ये व्यक्तित्व आचार्य विद्यासागर का है, जिसके कारण आज पूरी दुनिया उनकी दीवानी बनी हुई। मैं तो ये आप सबसे कहता हूं, आचार्य विद्यासागर जैसे संत का होना इस युग का बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम सब भाग्यशाली हैं कि ऐसे उनकी छत्र छाया में रहने का सौभाग्य मिला।
जिनके मुनि जीवन के 54 वर्ष और आचार्य पद के पूरे 50वें वर्ष में आज वे प्रवेश कर रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं, असाधारण घटना है। हमारी परंपरा में अनेक अनेक आचार्य हुए जिन्होंने अपना शासन 50-50 वर्ष दिया है, लेकिन संघ के लिए, समाज के लिए, साहित्य के लिए और संस्कृति के लिए जो अवदान आचार्य विद्यासागर जी ने दिया वो कहीं देखने को नहीं मिलता। इतने बड़े बाल ब्रह्मचारी संघ का निर्माण और संचालन पिछले 700-800 वर्ष के ज्ञात इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता। ये आचार्य विद्यासागर के करिश्माई व्यक्तित्व की पहचान है। जिस तरीके से संघ का सृजन उन्होंने किया, आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे दौर में जब मुनियों के प्रति लोगों की श्रद्धा समाप्त हो गई थी, मुनियों के दर्शन बहुत कम होते थे, पर उन्होंने वो सब किया। उन्होंने वो सब किया। उन्होंने बड़ी तपस्या की, त्याग किया, साधना किया, तब समाज ने सिर पर बिठाया। जब वो बुंदेलखंड में आए तो लोग रात में भी चेक करने जाते थे कि कैसे सोते हैं। इतने पारखी लोग थे उस क्षेत्र के। ये बात मुझे पंडित जगन मोहन लाल जी ने बताई। उन्होंने अपने आप को तपाया। वो 50 वर्ष तक चले, पर 50 वर्षों में न केवल चले अपितु इतना चले कि चलते चलते खुद राह बन गए। वे 50 वर्षों में तपे हैं तो इतना तपे हैं कि तपते तपते खुद तप बन गए। अपने त्याग और तपस्या के बल पर उन्होंने साधना की जिस ऊंचाई को छुआ है, उसने उन्हें जैन धर्म की पर्याय बना दिया है। आज जैन धर्म का नाम आते ही आचार्य विद्यासागर और आचार्य विद्यासागर का नाम आते ही जैन धर्म की बात आ जाती है। अभी लॉस एंजल्स में एक सज्जन गए, उन्होंने बताया मैं जैन हूँ, तो वहाँ के एक अजैन व्यक्ति जो खान थे और एक बहुत बड़ी कंपनी में डायरेक्टर थे, जैसे ही बोला जैन तो उस खान ने पूछा अच्छा वही जैन जिसमें जिनके गुरु आचार्य विद्यासागर हैं? ये पहचान जैन की। ये यूं ही नहीं हुआ, उसके पीछे उन्होंने अपने आप को पूरी तरह खपाया है, तब जाकर ऐसा हुआ। तो मैंने आपसे कहा आचार्य विद्यासागर में आचार्यत्व और आचार्यत्व की गरिमा सब कुछ झलकती है। संघ की परंपरा को बढ़ाने के लिए ही आचार्य की जरूरत है। एक बात और समझने की है, आचार्य कोई उपाधि नहीं है, आचार्यत्व एक दायित्व है। आजकल तो उपाधि जैसी बन गई। मुझे तो तब आश्चर्य होता है जब कुछ दीक्षाएं इस शर्त से होती है कि हमें आचार्य बनाओगे। हुई ऐसी हो रही और ये दिनों दिन बढ़ते जा रही है। आचार्य बढ़ रहे हैं और आचार्यत्व की गरिमा दिनों दिन खंडित हो रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है। हमें आचार्य और आचार्यत्व दोनों को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित होने की जरूरत है। मैं अपनी बात आप सबसे बता रहा हूं। जब मेरी मुनि दीक्षा हुई, संघ ललितपुर में था, 1988 की बात है।
और मार्च में 31 मार्च में महावीर जयंती में मेरी दीक्षा हुई। मई में ललितपुर में गुरुदेव की उपस्थिति में मेरा एक प्रवचन हुआ। मुनि बने मुझे 2 महीने हुए थे। मेरा प्रवचन गुरुदेव के समक्ष हुआ। प्रवचन करके मैं कक्ष में आया। दिल्ली के 2 संभ्रांत से व्यक्ति आए, सफेद पोश थे। दिल्ली वाले थोड़ा ध्यान से सुनो। वो आए और आकर के मुझसे कहते हैं, महाराज जी क्या बोलते हो महाराज, क्या गजब बोलते हो, कहाँ फंसे हो आप, दिल्ली चले हम आपको आचार्य बना देंगे। ये 1988 की बात है। क्या बोलते हो महाराज, कहाँ फंसे हो आप, दिल्ली चलो हम आपको आचार्य बना देंगे। मैंने कहा भैया मुझे अपना आचार्य नहीं बनवाना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और मैं सोचता हूँ काश उनकी बातों में आकर मैं दिल्ली चला जाता तो मेरा आचार्य ही बनता, आचार्य नहीं। ये बात बहुत सोचनीय है। अगर आचार्य में आचार्यत्व की गरिमा हो तभी संघ, तभी समाज और तभी साहित्य और संस्कृति का संरक्षण हो सकता है। अगर कोई आचार्य हो और संघ ही उसकी बात न माने और आचार्य संघ के शिष्यों से मनुहार करता रहे तो संघ में शासन चलेगा कैसे? और आजकल ऐसा ही हो रहा है। हम एक स्थान में थे, 3 दिन में 2 आचार्य आए और दोनों अकेले अकेले। हमारे साथ एक अलग जी थे, वो थोड़े विनोदी मजाकी थे। उनने पूछा महाराज आज आप अकेले क्यों? आप अकेले क्यों? एक आचार्य से कहा आप अकेले क्यों? बोले क्या बताऊं, कोई मेरे संग में रहता ही नहीं। आप अकेले क्यों? बोले क्या बताऊं, कोई मेरे संग में रहना ही नहीं चाहता। तो उनने कहा महाराज आपके संग में कोई नहीं रहना चाहता तो आप किसी के संग में रह लो। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? समाज को भी इस विषय में बहुत गंभीर होना चाहिए। मैंने कहा आचार्यत्व तो दायित्व है। वो दायित्व परंपरा को आगे बढ़ाने का है। एक आचार्य है, वो जब तक अपने दायित्व का ठीक तरीके से निर्वहन कर रहे हैं तब तक दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरे को अपना उत्तराधिकार दिया जाता है। जैसे बाप के मरने के बाद बेटे पे के सिर पर पगड़ी बांधी जाती है परंपरा के निर्वाह के लिए। लेकिन अब आचार्य दायित्व नहीं उपाधि का रूप लेता जा रहा है, बल्कि ले लिया है। ये बात अत्यंत भयावह है और इसके प्रति हमें पूरी तरह गंभीर रहने की जरूरत है। जब तक हम इसके प्रति गंभीर नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। गुरुदेव ने संघ का निर्माण किया, समाज को सही दिशा दी। आज समाज को राह दिखा रहे हैं और पूरी समाज को एक अलग पहचान दी। उन्होंने साहित्य का सृजन किया, उत्कृष्ट कोटि का साहित्य, जो आज भी विश्व के लोग अचंभित हैं, जिन पर 30 से अधिक लोगों ने PhD प्राप्त कर ली, जिनके साहित्य पर 3-3, 4-4 लोगों ने डिलीट कर ली और जिनके साहित्य पर 150-200 शोध पत्र लिखे जा चुके, जिनका साहित्य विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में, देश के अनेक विश्वविद्यालयों में और विदेशों में भी पढ़ा जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं। और संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने जो यत्न किया है वो आने वाले हजारों वर्षों तक इतिहास की अमर गाथा बन करके रहेगा। उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में इतने विशाल विशाल जिन मंदिर बन रहे हैं, वे सारे के सारे मंदिर भविष्य में हमारे इतिहास के दस्तावेज बनेंगे। उन्होंने दिगंबर जैन संस्कृति को हजारों वर्षों तक सुरक्षित बनाए रखने का उपक्रम किया है। कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर का
पुनरुद्धार करके उन्होंने तो संस्कृति पर बहुत बड़ा उपकार किया, जिसमें बड़े बाबा भी हजारों वर्षों के लिए सुरक्षित हो गए। और आज वहाँ जो मंदिर बनने जा रहा है, ये समझ लेना विश्व के सबसे बड़े मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित होगा। और अब तो बहुत अच्छा समय आ रहा है जब बड़े बाबा की बड़ी प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये हम सब ऐसे महान आचार्य का शरण पाकर उनके प्रति श्रद्धावनत है, ये एक बहुत बड़ी बात है। उनकी तरफ हमारी दृष्टि ऐसी बनी रहे, उस तरह का प्रयास और पुरुषार्थ हम सबको नित्य प्रति करते रहना चाहिए। आज की इस पावन घड़ी में जब वो 50वें आचार्य वर्ष का पदारोहण वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, मैं उनके चरणों में अपनी ओर से प्रणति अर्पित करता हूँ, आप सब की तरफ से प्रणति अर्पित करता हूँ और भावना भाता हूँ। हे गुरुदेव, आपका हम सब पर अनंत उपकार है। बस आपकी छत्र छाया ऐसे ही मिलते रहे, आपका सानिध्य युग युगांतरों तक हम सबको मिलता रहे। अगर आयु लगती हो तो हमारी और सबकी आयु आपको लग जाए, ताकि आपकी शरण छाया में जिन शासन ऐसे ही फलता फूलता रहे, तो हम अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। यही कह करके आज तिथि से हमने उनका आचार्य पदारोहण दिवस मनाया। कल भी हम उनकी वंदना करेंगे। कल 22 नवंबर की तिथि है और कल की तिथि में हम उनकी पुनः वंदना करेंगे। और कल एक विशेष आवरण भी यहाँ से प्रकाशित किया गया है, उसका लोकार्पण भी होगा। तो ये कल हम फिर बैठेंगे और फिर गुरुदेव का गुणानुवाद करेंगे। आज समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज मुनि श्री 160 प्रमाण सागर श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।